हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। तो स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल CUT अपडेट्स 1 में। आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल के प्रोसेस के बारे में जानकारी जो है सब बच्चों को देंगे, और ये जानकारी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल प्रोसेस बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद इसमें हम आपको बताएंगे हॉस्टल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल हॉस्टल। इसके बाद बाबू आप लोगों को हम बताएंगे हॉस्टल रूम प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अलाउंसमेंट प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट डेट और हॉस्टल रूल और फैकल्टीज़ क्या है। इसके बाद हम आपको फीस स्ट्रक्चर बताएंगे कि आपको फ़ीस कितना लगेगा। यानी कि इस वीडियो में हम बॉयज़ हॉस्टल के बारे में जानेंगे, गर्ल हॉस्टल कौन कौन से हैं, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक बात और, जो आपका स्पॉट काउंसलिंग था बाबू, स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट जो था वो ख़त्म हो चुका है। और जब आपका स्पॉट, इसके बाद चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हॉस्टल के प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी आराम से। तो बाबू देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में छात्रावास का आवंटन योग्यता, यानी कि इसकी योग्यता क्या है कि पाठ्यक्रम की प्राथमिक आपके गृह नगर से दूरी और श्रेणी आरक्षण के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो आपका हॉस्टल है बाबू, वो आपका जो है आपके जो है योग्यता, यानी कि आप जो है कितने नंबर पाए हैं CUT UG स्कोर कार्ड में। इसके बाद पाठ्यक्रम की प्राथमिकता भी होती है उसमें, और आपके जो है घर से विश्वविद्यालय की दूरी भी है, और उसमें श्रेणी भी SC ST वाले बच्चों को, SC और ST वाले बच्चों का उसमें 50% जो है हॉस्टल फिक्स रहता है। ठीक है, SC और ST वाले बच्चों का 50% बाबू हॉस्टल जो रहता है वो फिक्स रहता है, SC और ST वाले बच्चों का 50%। ठीक है, इसके बाद आपका जो है, और इसका जो प्रोसेस होता है वो आपके जो है योग्यता की, यानी कि आप CUT UG में कितने स्कोर पाएँ, इसके बाद पाठ्यक्रम का, उसके बाद आपके जो है गृहनगर की दूरी, यानी कि आपकी घर और यूनिवर्सिटी के बीच की दूरी कितनी है, श्रेणी आरक्षण के आधार पर किया जाता है। यानी कि जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स में आपका जो है स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो है फर्स्ट, और ज़्यादातर जो हॉस्टल होता है फर्स्ट और सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है। ये बात आप लोग जान गए। इसके बाद बाबू आपका जो यूनिवर्सिटी से घर की दूरी रहता है उसके हिसाब से भी आपको मिलता है। आपको दूरी भी होना चाहिए और बढ़िया नंबर भी आना चाहिए, ये दोनों प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है आवंटन प्राथमिकता का मापदंड है। देखिए पाठ्यक्रम का स्तर, ठीक है, चाहे वो बच्चा पोस्ट डॉक हो या PhD करा हो या मास्टर्स या स्नातक के छात्र हों। देखिए दूरी क्या है, दूरी की इसमें प्राथमिकता क्या क्या दी जाती है, यानी कि पाठ्यक्रम का स्तर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये दूरी के स्तर पर मिलता है। लखनऊ परिसर से काफ़ी दूर अस्थायी निवास वाले छात्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसमें जो है जो बच्चे लखनऊ परिसर से ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, हॉस्टल के लिए। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी देखिए, ये श्रेणी, इसमें क्या मसला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों के लिए 50% आरक्षण कोटा है। यानी कि 50% जो है, अगर मान लीजिए जो है 100 रहेगा तो 50 जो है 50 सीटें जो हैं यहाँ पे SC ST वाले बच्चों का रहेगा। इसके बाद मेरिट सूची, यहाँ पे मेरिट प्रवेश सूची रहेगा। देखिए जिन छात्रों का प्रवेश पिछली मेरिट सूची, यानी कि पहले या दूसरे काउंसलिंग के दौर में हुआ है, उनके सीमित सीटों की सुरक्षा करने की संभावना अधिक होती है। ठीक है बाबू, अभी हम इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन गर्ल हॉस्टल है, कौन बॉयज़ हॉस्टल है। इसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि आपका प्रोसेस कैसे जो है फिल करेंगे। ठीक, तो सारी जानकारी आज के A to Z जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है बाबू, तो यानी कि जो हॉस्टल की प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम स्तर देखा जाएगा। इसके बाद घर से, यानी कि कैंपस की दूरी देखी जाएगी और आपके घर की दूरी। इसके बाद आपका श्रेणी देखा जाएगा। इसके बाद मेरिट सूची, यानी कि प्रवेश सूची देखा जाएगा। ठीक है, जिसमें पहले फर्स्ट काउंसलिंग वाले बच्चों की वरीयता दी जाएगी। इसके बाद जो है
दूसरे यानी कि सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चों की। इसके बाद देखिए आवेदन प्रक्रिया बाबू क्या है इसका। जो इसकी आवेदन प्रक्रिया है, प्रवेश पुष्टि जो है वो बीबीयू में अपना नियमित शैक्षणिक प्रवेश और शुल्क भुगतान पूरा करे, ठीक है, पहला। इसके बाद हॉस्टल फॉर्म लिंक, हॉस्टल फॉर्म लिंक यानी कि प्रवेश में जो पहले आपका जो है जब सब्जेक्ट या कोर्स मतलब जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रवेश में जो है आपको शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, तभी हॉस्टल की प्रक्रिया से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आप अपना कोर्स फीस सबमिट कर देंगे, वो सब बच्चे कर देते हैं। इसके बाद देखिए हॉस्टल फॉर्म लिंक दूसरा पे आ जाएगा, यानी कि पात्र नव प्रवेशित छात्रों को आमतौर पर विश्वविद्यालय वार्डन या कार्यालय से उनके पंजीकृत सक्रिय ईमेल पते पर सीधे एक सूचना या गूगल फॉर्म लिंक प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका हॉस्टल फॉर्म होता है वो आपके जो है ईमेल पर, जो आप जो है यूनिवर्सिटी में जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे, जो आप मेल लगाए थे ईमेल, उसी पे जो है आपके जो है सीधे सूचना प्राप्त कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है, ठीक है। सीधे एक सूचना या गूगल फॉर्म लिंक भेज दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर गूगल फॉर्म लिंक ही आता है, इसको सब बच्चे क्या करते हैं, फिल करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। उसके बाद फॉर्म जमा करना, ठीक है। तो फॉर्म जमा करने में क्या लिखा गया है, ऑनलाइन छात्रावास आवेदन फॉर्म को अपनी सही जानकारी, नामांकन, आवेदन संख्या, दूरी का प्रमाण और श्रेणी प्रमाण पत्र सहित ध्यानपूर्वक भरें। यानी कि जब आप जो है उस पे गूगल फॉर्म आ जाएगा आपके ईमेल पे, तो आपको इतनी सारी जानकारी अच्छी तरीके से, यानी कि जो भी सारी जानकारी रहेगा उसको एकदम बढ़िया तरीके से भर देना है, जिसमें सही जो है नाम, आपको आवेदन संख्या, घर से कैंपस की दूरी, इसके बाद जो है बाबू आपका प्रमाण पत्र है SC ST WS, उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र, सारी जानकारी आपको बढ़िया से ध्यानपूर्वक भर देनी है, ठीक है। गलत नहीं करना है, नहीं तो आपके जो है हॉस्टल फॉर्म में जो है दिक्कत आ सकता है, यानी कि हॉस्टल मिलने में दिक्कत आ सकता है। इसके बाद मेरिट सूची प्रकाशन होता है, ठीक। चौथे नंबर पे जब आपका जो है फॉर्म जमा कर देते हैं तो आपका मेरिट सूची प्रकाशन होता है, ठीक है बाबू। इसमें देखिए विश्वविद्यालय BBAU की आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक छात्रावास आवंटन सूचियाँ, जैसे आवधिक लड़के या लड़कियों के छात्रावास आवंटन अधिसूचनाएं प्रकाशित करता है। यानी कि जब जो है आप लोग फॉर्म जमा कर देंगे तो उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका जो है मेरिट सूची प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाबू आपका क्या होगा, इसके बाद आपका जो है शुल्क भुगतान एवं सत्यापन होगा, ठीक है। हॉस्टल के लिए शुल्क भुगतान होगा और सत्यापन होगा, ठीक। यदि आपका नाम आवंटन सूची में आता है तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित छात्रावास वार्डन से संपर्क करें और सेमेस्टर, वार्षिक छात्रावास और मेस शुल्क का भुगतान करें। यानी कि जब आपका जो है हॉस्टल अलाटमेंट हो जाएगा तो आप जिस हॉस्टल में अलाटमेंट होगा तो वहाँ पे जाएंगे, जो है वहाँ पे जो वार्डनर होंगे वहाँ से आप लोग उनसे संपर्क करेंगे और सेमेस्टर और वार्षिक छात्रावास और मेस शुल्क सारी जो है फुल फीस जो है भुगतान कर देंगे, ठीक। इसके बाद बाबू आपका जो ये बात हो गया आपका। इसके बाद हम जो है हॉस्टल जान लेंगे क्या क्या है, तो सारी जानकारी सबसे पहले ये देखिए, ये बाबू जो इसका फॉर्म होता है ना, फॉर्म आप लोगों को कब आएगा, जो बाबू आपका फॉर्म होता है ना हॉस्टल वाला, जो बाबू फॉर्म रहेगा आपका स्पॉट काउंसलिंग समझ लीजिए ख़त्म हो गया, आपका स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब इसी के बाद आएगा, ठीक है, इसी का बाद आपका हॉस्टल फॉर्म आएगा बाबू, हॉस्टल फॉर्म आएगा, ठीक। आपका हॉस्टल फॉर्म आएगा, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, गूगल ईमेल पे आपका जो है ईमेल पे आ जाएगा सब बच्चों का, ठीक है। चाहे बच्चा स्पॉट काउंसलिंग के हो, चाहे वो फर्स्ट फेज के हो, चाहे सेकंड फेज का, चाहे जो भी मतलब हो, तो उन सब बच्चों का 1 सितंबर से या एक अगले यानी कि सितंबर फर्स्ट वीक से ही चालू हो जाएगा। और जब यानी कि 10 सितंबर रहेगा, इसके पहले आपका हॉस्टल अलाटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले काफ़ी सारे बच्चों का हॉस्टल मिल जाता है, यानी कि 1-2 सितंबर से आपका हॉस्टल प्रोसेस चलेगा और 1-2 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, हॉस्टल का। तो ये बात हो गया, यानी कि आपका जो बच्चे मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए 1 सितंबर को जो है हॉस्टल का फॉर्म भरते हैं, तो यानी कि 2 सितंबर को जो है उसके नेक्स्ट दिन ही जो है आपका नेम आ जाएगा
तो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कैसे आप लोगों को चेक करना है उसकी जानकारी हम सब बच्चों को बता देंगे, ठीक है। कैसे देखना है तो आप लोग बस हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। ये बात हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपका बाबू ये हो गया, यानी कि आपका जो आप लोग ध्यान से वीडियो की देखिएगा, ठीक। जो आपकी आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले आप प्रवेश पुष्टि करेंगे, यानी कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेंगे उसका शुल्क भुगतान करेंगे, तभी आपके हॉस्टल फॉर्म लिंक आएगा, ठीक है। आपके ईमेल पता पर आपको लिंक आएगा, ठीक, जो आप ईमेल दिए रहेंगे। इसके बाद आप लोग फॉर्म जमा करेंगे, यानी कि जो फॉर्म रहेगा ईमेल पे आए रहेगा उसको बढ़िया तरीके से भरेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशन होता है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशन होता है, ठीक है। इसके बाद शुल्क भुगतान एवं सत्यापन होता है। इसके बाद आपका शुल्क भुगतान और सत्यापन होगा, ठीक है बाबू। यानी कि सबसे पहले आपको जो है प्रवेश पुष्टि होगा, सबसे पहले आपको कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके बाद हॉस्टल फॉर्म लिंक आएगा आपके मेल पे, उसके बाद फॉर्म को बढ़िया से भर देना। इसके बाद जब आपका मेरिट सूची प्रकाशित हो जाएगा तो आप अपने संबंधित छात्रावास में जाकर जो है वहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, ठीक है, दस्तावेजों के साथ जो है चले जाएंगे, ठीक। इसके बाद हॉस्टल जो हॉस्टल है सब बच्चों का, वो कौन कौन से हॉस्टल है, जैसे यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में जो है आपको देखने को मिलेगा SBH, यानी कि सिद्धार्थ बॉयज़ हॉस्टल जिसे हम SBH बोलते हैं। इसके बाद कनिष्का बॉयज़ हॉस्टल जिसे हम KBH बोलते हैं। इसके बाद अशोका बॉयज़ हॉस्टल जिसे हम ABH बोलते हैं, ठीक, ABH, ठीक। ये बॉयज़ हॉस्टल हो गया, यानी कि टोटल जो बॉयज़ हॉस्टल है 1 हॉस्टल 2 और 3, यहाँ पे टोटल 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, जिसमें जो है सिद्धार्थ बॉयज़ हॉस्टल, सिद्धार्था बॉयज़ हॉस्टल, SBH, KBH और ABH, यानी कि सिद्धार्थ, कनिष्क और अशोका यहाँ पे बॉयज़ के लिए हैं, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे जो गर्ल हॉस्टल है सिर्फ 1 है और 2 है, ठीक। यहाँ पे SGH, SGHP, यानी कि यहाँ पे गर्ल के लिए भी यहाँ पे लगभग 3 हॉस्टल हैं, ठीक है। तो गर्ल का जो हॉस्टल है गर्ल के लिए यहाँ पे देखिए SGH, यानी कि सावित्री फुले गर्ल हॉस्टल। उसके बाद जो है रिलेटेड विंग, यानी कि SGHE और SPGH और SGHE है, ठीक। ये आपका हॉस्टल हो गया, ये तीनों SGH और SGHE और SPGH, ठीक। ये गर्ल्स हॉस्टल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस आपका क्या होने वाला है। देखिए बाबू, जो गर्ल हॉस्टल रहेगा और जो बॉयज़ हॉस्टल रहेगा सारी फैकल्टीज वही रहेंगी, सारी फीस आपको ही लगेगा, ठीक है। तो आपको मतलब दिक्कत लेने की बात नहीं है, ये आपका मतलब हॉस्टल हो गया, ठीक है। आप लोग इसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बाबू जो आपका फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल के लिए, ठीक है, जिसमें हॉस्टल मेस और हॉस्टल फीस दोनों का है, ठीक है। इसमें देखिए एडमिशन पर सेमेस्टर के लिए 1000 रुपया लगेगा, ठीक है, एडमिशन पर सेमेस्टर के लिए 1000। इसके बाद हॉस्टल जो है कैंटीन डिपॉजिट 1 टाइम पेमेंट रिफंडेबल 2000 लगेगा। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर सेमेस्टर लगेगा 500 रुपया। इसके बाद रूम रेंट जो है पर सेमेस्टर आपका लगेगा 500 रुपया, ठीक है। इसके बाद सर्विस और माइनस्टीज यानी कि पर सेमेस्टर लगेगा ये 500, ठीक। इसके बाद मेस फीस भी आपका 100 रुपया डेली लगेगा, ठीक है। मेस फीस जो रहेगा, ठीक है, खाने वाला वो 100 रुपया डेली लगेगा, टोटल 4600 रुपया ये आपका पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बाबू देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट क्या है पढ़ लेते हैं। हॉस्टल कैंटीन मिनी सेल भी कैंटीन, यानी कि जो बच्चे SC ST के रहेंगे उनको रूम रेंट जो है चार्ज एक बार ही देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चे SC ST के रहेंगे उनको कुछ ऐसी इसमें से फीस है जो एक बार ही देना पड़ेगा, उसको बार बार नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ एडमिशन जब आपका एडमिशन होगा ना तो उसी समय आपको दे देना पड़ेगा, ठीक है। जब हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, जब हॉस्टल का फीस पेमेंट करेंगे एक ही बार लगेगा, पूरे ईयर का, पूरे कोर्स का, ठीक है, पूरे कोर्स का एक ही बार लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। ये आपका बाबू हॉस्टल हो गया, ठीक, ये आपका हॉस्टल का हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए हॉस्टल, इसके बाद बाबू जो आपका फॉर्म रहेगा ना वो फॉर्म है, वो फॉर्म के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो एक बार और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आपका जो प्रोसेस है सारी हम स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, जिसमें बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल A to Z पूरी जानकारी हम आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है बाबू।
और एक बात और, देखिए जो आपका फॉर्म है वो 1 सितंबर से चालू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के मेल पे आ जाएगा मैसेज, आप लोग मेल ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। तो सारी जानकारी आपके मेल पे आएगा, ठीक। मेल पे जब आ जाएगा गूगल फॉर्म, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके सब बच्चे अपने जो है अपना प्रोसेस भर देंगे, ठीक है। सारी जानकारी जो रहेगी भर देंगे, यानी कि एक बार हम सबको बता देता हूँ सारी जानकारी क्या है। देखिए जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, इसमें सबसे पहले आपकी पाठ्यक्रम स्तर देखा जाएगा, इसके बाद दूरी देखा जाएगा, इसके बाद श्रेणी देखा जाएगा, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट देखा जाएगा। इसके बाद देखिए बाबू, आवेदन जो प्रक्रिया रहेगा वो प्रवेश पुष्टि, यानी कि जब आप एडमिशन ले लेंगे तभी ये हॉस्टल वाला रहेगा। इसके बाद आपका हॉस्टल फॉर्म आएगा, जो कि ये आपके जो है गूगल मेल पे जो है आपके प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप फीस जमा करेंगे जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके बाद मेरिट सूची प्रकाशन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको शुल्क भुगतान जमा करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आपको शुल्क भुगतान और सत्यापन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो हॉस्टल है, देखिए यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल भी यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, जैसे जो है सिद्धार्थ बॉयज़ हॉस्टल, कनिष्क बॉयज़ हॉस्टल, अशोका बॉयज़ हॉस्टल ये हो गया। इसके बाद सावित्री फुले गर्ल हॉस्टल, इसके बाद SGH और SGHE और SPGH ये गर्ल्स के लिए है। इसके बाद हॉस्टल फीस यहाँ पे टोटल 4600 रुपया लगेगा, और ST ST के लिए यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा, और कुछ ऐसी सीटें रहेंगी तो कुछ ऐसी जो है चीज़ यहाँ पे दिया गया, कुछ ऐसी फैकल्टीज़ है जो उनके एक बार में ही पे करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, पर सेमेस्टर पर ईयर, ठीक है। तो दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।